और रिजॉइस आज आप लोगों के बीच में वचन को शेयर करेंगे, ठीक है? तो रिजॉइस का हम क्लैपिंग से स्वागत करेंगे। ओके रिजॉइस, थैंक यू। ओके रिजॉइस, ठीक है? सब लोगों को सुनाई दे रहा है जी? आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। बोल रहे हैं वो आपको। रिजॉइस, गो अहेड। प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। जैसा कि अभी हमने एक सॉन्ग गाया, धन्यवाद का जोया, तो वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और अच्छा लगता मुझे वो जो वचन भी कहता है कि हमें बस यहोवा को जानने का और जो कुछ मुझ में है वो उसी के पवित्र नाम को जाने। आइए मैं वचन शुरू करूँगा। ठीक, एक मिनट, हाँ ट्रांसलेट करना। हाँ ठीक है। रिजॉइस कह रहे हैं कि मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रभु ने आज मुझे मौका दिया वचन बांटने का। और जैसे ही हमने आज आराधना किया, वो सॉन्ग आया धन्यवाद का कटोरा, और भी सॉन्ग आए थे प्रेम, पहला पहला प्यार, प्रभु का। उसमें से ये उसका फेवरेट सॉन्ग है धन्यवाद। हाँ, उसका फेवरेट सॉन्ग मतलब पसंदीदा, उसका धन्यवाद का कटोरा। जी, मैं वचन शुरू करूँगा। रिजॉइस कह रहे हैं कि आज मैं अपना वचन शेयर करूंगा, वचन बांटूंगा। मैं आज का वचन का टॉपिक है गलत अंगीकार ना करें। टॉपिक है गलत अंगीकार ना करें। अच्छा, ओके हम बने करेंगे मत्ती की किताब उसका 8 उसका 5वां वचन। मत्ती 8 अध्याय और उसका 5वां वचन। जी जी, आप सब भी निकाल लीजिए। मत्ती 8 अध्याय और उसका 5वीं आयत। जिन्हें निकाल दिया वो पैसे पीता। अच्छा, एक मिनट। हाँ, कंचन आप पढ़ सकते हो। एक से 5 से 12 मत्ती 8 अध्याय उसका 5 वचन से 12 वचन तक। और जब उसने कफरनहूम में प्रवेश किया तो एक सूबेदार उसके पास आया और विनती करके कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे का मारा घर में पड़ा हुआ है, अत्यंत पीड़ा में तड़प रहा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे और केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी शासक के अधीन हूँ और मेरे अधीन सिपाही हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। जब यीशु ने यह सुना तो अचंभा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैंने इज़राइल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में
भोजन करने बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो। और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। आमीन। जी जी। तो एक जगह को पढ़ने हूँ मैं, वहाँ पर यीशु मसीह जब गए तो वहाँ एक सूबेदार था। उसने पास आकर विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घायल कुएं के रोग से बड़ा दुखी, उसका सेवक बड़ा दुखी था। तो प्रभु ने उनसे कहा, तो प्रभु उसने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। मैं आकर उसे चंगा करूँगा। मैं आकर उसे चंगा करूँगा। हाँ, आमीन। तो वो प्रभु ने विश्वास, क्योंकि प्रभु जो एक विश्वास से भरे, लेकिन आज हमें कोई सूबेदार का विश्वास कैसा वो देखने जा रहे हैं। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं कि तू मेरे छत ले आए, परंतु केवल मुँह से कह दे। कई बार हम भी कहने लगते हैं, हम भी कहने लगते हैं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मैं इस काबू नहीं। कई बार हम भी कहते हैं जो या प्रभु कह गया है, प्रभु मैं इसे योग्य नहीं कि तू मेरे छत ले आए, परंतु केवल मुख से कहते तो मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधी मनुष्य और सिपाही मेरे अधीन है। पराधी मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। उनके कैसे सिपाही उनके अधीनता में थे। और जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ, तो वह आ जाए। और जब अपने जाय से कहता ये कर, तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को क्या हुआ? अचंभा हुआ। हमारा विश्वास भी ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर को अचंभित कर सकते। हमारा विश्वास पहले पॉइंट का इस टॉपिक का हमारा अंगीकार का विश्वास से भरा है। हाँ, जो ये पहला टॉपिक का पहला पॉइंट है
यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, तुम मुझसे कहता हूँ कि मैंने ईसाई में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ, पूर्व पश्चिम से बारियों का करबा मौजूदा और याकूब के साथ संग में बिठाए संग में के राज्य में बिठा दिए गए। बैठेंगे परंतु राज के संतानों बाहर निकाले जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीना हो। ये बातें कही कि मैंने ईसाई में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जब हम कई बार हमारे विश्वास होने लगे, हम ये नहीं कह सकते कि हमने हमें विश्वास का अंगीकार करना। वो क्या कहता, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has... जो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा विश्वास यीशु को संबित करने वाला विश्वास है। हमें ये नहीं कि हम विश्वास कमजोर न हो, विश्वास में सही अंगीकार करें। हम विश्वास में जाए। वो जब यीशु ने सुपिता से कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे हो, प्रभु ने उसे कहने का विश्वास। अगर वो गया चलने का करता तो कैसे वो चंगा नहीं होगा, लेकिन उन्हें विश्वास और प्रभु से मुझे तो मेरा सेवक हमें चंगा हो जाएगा। तो मैं और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मैं जो हमारा विश्वास ऐसा हो कि हम पहाड़ों हमारा विश्वास चाहता हम एक और वर्ष मैं पढ़ाना चाहूँगा। मरकुस की किताब 5:34 मरकुस 5 और 34। अच्छा, मरकुस का 34 जी। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उछल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। आमीन। देखिए यहाँ पर एक बार की वाली योगी है और कैसे वो चंगी हुई। ट्रांसलेट अगर आपको समझ में आ रहा हो, सो यू कैन। थोड़ा आ रहा है बीच में। अच्छा ठीक है। 12 वर्ष की रोगी बहने वाली 12 वर्ष से
लहू बहने वाली स्त्री के बारे में बताया जा रहा है। जी जी। जो ने एक विश्वास जगाया कि मैं यदि विश्व के बच्चे को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर वो विश्वास ने पीछे अंगीकार किया और जो चीज भी आई थी कर दिया, उसने उनसे कहा, यहाँ पर प्रभु गया पूछे से विश्वास ने तुझे चंगा किया। अभी आज जो भी पाप में घुस जाए आपको अवश्य सुविधा देंगे और आपको वो इसी को भी परमेश्वर ने यही कहा, पूछे से विश्वास ने तुझे चंगा किया। घुस जा और अपनी बीमारी है। जब हमारा विश्वास मजबूत होगा शैतान की तरह, तो परमेश्वर के जब वचन निकालेंगे निकाल बातें ना होगा, हमेशा ही बातों को करेंगे जो परमेश्वर हमें भी देगा। ये टॉपिक आगे भी बातूंगा इसे। तो आज मैं जब हमारा विश्वास ऐसा होगा सूबेदार की तरह इस तो हम भी चंगे होंगे। हम भी जो भी चाहेंगे जब उसमें जीतासी करेंगे। हम गाने में भी गाते हैं, तेरे मेरे बीच में आए कोई जीता, तो परमेश्वर आपको जीतेंगे। और गया अंगीकार ना करे मेरे भाइयों भाई, अंगीकार आपको विजय जाएगा, विकृति की ओर ले जाएगा। एक सही अंगीकार और परमेश्वर विश्वास से भाई हमें भी विश्वास अगर हम विश्वास रखेंगे हमेशा हमारा विश्वास देकर हमेशा उन्हीं देंगे। आमीन आमीन। पूरा कर लिया आपने अपना संदेश या रिजॉइस और अच्छा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है अभी आप कंटिन्यू और बोलोगे? मतलब अभी यही पार्ट फर्स्ट पार्ट है ये? फर्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू। तो अगर रजत आपको कुछ समझ में आया है तो जितना समझ में आप शेयर कर दीजिए, फिर बाकी देखेंगे ऐड करके। हाँ मैं तो रिजॉइस बता रहे थे कि बार बार विश्वास के ऊपर जोर डाल रहे थे ना। विश्वास, हाँ, केवल वचन कह दें विश्वास। तो सूबेदार जो उसका सेवक था उसके लिए विनती करने के लिए कि उसका सेवक बीमार था और यीशु कहते हैं कि मैं चलकर उसे ठीक करता हूँ। पर वो कहता है, प्रभु तू मेरे घर आए चलकर, मैं योग्य नहीं हूँ। पर केवल मुंह से क्या कह दे, वचन। अपने मुंह से वचन कहते हैं। और उसके बाद जब 13 आयत में हम देखते हैं, जहाँ तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो
और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। किस क्षण? जब यीशु ने ये सब कुछ कह दिया। और जब रिजॉइस भैया ने बताया एक लड़की भी कह सकते हैं, मतलब इसमें बेटी कह रहे हैं ना यीशु मसीह ने। तो बेटी तो लड़की हुई ना शायद। हाँ, हो सकता है वो एक स्त्री भी हो। किस स्त्री भी हो, क्योंकि प्रभु तो चाहे प्रभु की तो कोई उम्र ही नहीं। हाँ, सब चाइल्ड है उसकी तो। हाँ। यीशु से कहते हैं, बेटी तेरे विश्वास ने, किसने? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। तो ये सब विश्वास के द्वारा। और जैसे अभी मेरी बैटरी 10% थी, मुझे नहीं पता था कि लाइट आई या नहीं, सुबह से नहीं आ रही थी। मैं बैटरी बचा बचा के उसे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, पर फिर भी बैटरी मेरी डाउन हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं सरमन अधूरा ना हो जाए, अधूरा ना रह जाए। और जैनिस ने कहा विश्वास, और हम देखो ना, उससे पहले भी विश्वास की बातें कर रहे थे हम। क्योंकि हमें नहीं पता था कि रिजॉइस भैया विश्वास के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने भी विश्वास किया कि हाँ प्रभु, ये सरमन पूरा होगा और लाइट आएगी। और लाइट ऐसे वक्त में आई ना जब मेरी 5% थी मोबाइल की बैटरी। अनुग्रह। और हाँ, अनुग्रह। ऐसे टाइम 5 पे, जब आपकी 5 पे आ गई तो 5 का मतलब ग्रेस, तभी ग्रेस आ गया। और 5 का मतलब उधर हो रहा था कि मतलब अब डाउन हो जाएगा, लेकिन 5 पे ही सब कुछ शुरू हो गया। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो वहीं से शुरू होता है। और जहाँ टूटी फूटी जगह है, कहाँ पर आता है अनुग्रह? टूटी फूटी जगह पर, जहाँ सब कुछ कम। सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। जब सब कुछ लगता है ना खत्म हो जाएगा, मुझे लगा खत्म हो गया, अब नहीं सुन पाऊंगा इससे आगे। पर तभी देखो अनुग्रह ने हमला किया और लाइट आ गया। और हम संडे को भी तो यही बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था शैतान ने सोचा हाँ यीशु मसीह अब खत्म, अब मर गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उस मूर्ख को क्या पता है कि वहीं से तो सब कुछ शुरू हो रहा है। जी है ना। तो खत्म का मतलब यीशु में कुछ खत्म नहीं होता बल्कि शुरू होता है। जी आमेन आमेन। जी ही इज अलाइव। ठीक है, जैनिस आप कुछ कहना चाहते हो? यस, नहीं आप कंटिन्यू करिए, आप कह रहे थे। हाँ। नहीं, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि हमें विश्वास करना है, और विश्वास ये करना कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल चुका है मसीह में। और हमने पिछली बार भी बात किया था कि क्या यीशु में सही और गलत सब कुछ है, सब कुछ मांग सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो गलत है यीशु वहां पर नहीं है। क्योंकि यीशु तो अच्छे हैं, मतलब हम जो यीशु से मांगेंगे वो अच्छी चीजें हैं। और जो गलत है वो यीशु से हटकर है, वो दूर है। और ये सारी बातें हमें कैसे पता लगेंगे? कोई है होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट हमें क्या बताता है? हम कहाँ देखें? यीशु की ओर और वचन से। हम वचन के द्वारा ये सारी बातें हम कर सकते हैं, सही गलत। वचन हमें बताएगा ना, होली स्पिरिट। जी। और हम पहचान ऐसे भी कर सकते हैं। अभी मुझे रेवलेशन हुआ, देखिए टॉपिक से तो बाहर है बात, खैर, लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे तो मैं शेयर करूं क्या? जी जरूर। हाँ, वैसे टॉपिक में नहीं है याद के हमारे। देखिए वचन से है ना। हाँ, वचन से तो है। हाँ, और हम किसकी बातें कर रहे हैं? यीशु की। और वचन कौन है? यीशु। तो उससे बाहर कैसे हुआ? अगर आप कुछ गलत कहते हैं सांसारिक से लोगों के लिए, तो फिर हम कह सकते हैं हाँ ये टॉपिक से बाहर है। हाँ, तो यानी ये भी टॉपिक के अंदर ही, क्योंकि आपने भी वही बात बोल दी जो मैंने बोलनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने भी यही रेवलेशन हुआ अभी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि कैसे वो करें कि हम यीशु के मतलब गलत बात मांग रहे हैं या सही बात मांग रहे हैं। तो अभी जैसे आपने कह दिया था कि वो अगर संसारिक बात होती, वो बाहर से होती, तो
मेरे कहने का मतलब भी यही है, जो चीज यीशु के बाहर हम मांगेंगे तो उस चीज में वो आनंद नहीं होगा, बिल्कुल वो मजा नहीं होगा। वो ना मतलब हमें जैसे ऐसा लगेगा जैसे हमने मान लो किसी गलत स्टेप को उठाने के लिए पैर अपना आगे बढ़ाया, अपना कदम आगे बढ़ाया, तो हमें अशांति सी महसूस होने लगेगी अपने अंदर कि नहीं 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 ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है, ये नहीं 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 ये गलत जा रही हूँ मैं, गलत जा रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो अब आपके अंदर रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी सी होने लगेगी, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, वो चीज आपके लिए नहीं है। तो हाँ, तो हम ऐसे पहचान भी कर सकते हैं कि हम क्या गलत मांग रहे हैं क्या सही। जैसे आप स्टेप उठाओगे गलत चीज को मांगने का, तभी आपके अंदर बेचैनी होने लगेगी। अगर होली स्पिरिट है आपके अंदर तो अगर आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है, कोई संसारिक, वैसे हम सबके अंदर है, लेकिन जिसके अंदर नहीं है तो वो तो आराम से गलत काम भी कर लेगा, है ना, क्योंकि उसको कोई बेचैनी नहीं, क्योंकि वो तो है ही उसी चीज में। लेकिन जब आप क्रिश्चियन है, जब आप मसीह है, तो जब आप स्टेप आउट करेंगे तो किसी अच्छी चीज को मांगेंगे तो उससे आपकी शांति बढ़ेगी, आपको सफलताएं मिलेंगी। लेकिन जैसी गलत चीज के लिए कदम उठाए तो बेचैनी सी बढ़ जाएगी, है ना। तो इस चीज से हम वो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब जॉयस बता रहे थे सूबेदार के विषय में, तो एक रेवलेशन ये भी है कि देखिए एक केवल 2 जने थे बाइबल में से जिसको प्रभु ने महान महान विश्वास कहा है, और एक तो ये हो गया सूबेदार का, और दूसरा हो गया सरूफिनिकी जाति की स्त्री जिसकी लड़की को दुष्टात्मा थी, और है ना, जानते हैं ना उसके बारे में। तो यीशु ने वो आई थी यीशु के पास और यीशु से कहने लगी थी कि मेरी लड़की को चल, लेकिन वो तो सरूफिनिकी की जाति की थी, यीशु तो यहूदी जाति के थे, है ना, मतलब यीशु जाति के नहीं थे, मतलब उसमें आए थे। तो सरूफिनिकी जाति की स्त्री कहती है कि प्रभु उससे कहते हैं कि क्या प्रभु कुछ बोलते हैं कि रोटी कुत्तों को ना दो, क्योंकि नीची जाति समझी जाती थी ना, और यहूदी जाति सबसे ऊपर होती थी। तो उस औरत ने क्या कहा था कि प्रभु बच्चों का चूरा चार भी तो पिल्ले, यानी कुत्ते जो होते हैं छोटे छोटे, वो पिल्ले वो चूर चार भी तो पिल्ले खा ही लेते हैं। तो प्रभु ने कहा था महान है तेरा विश्वास, महान है। और जब वो घर पहुंची थी तो उसकी लड़की बिल्कुल चंगी मिली। देखिए अभी मैंने पूरे अच्छे से कहानी नहीं बताई है, ये आप लोग जाकर पढ़ लेना, हम नोट्स भेज देंगे आपको। लेकिन मुझे जो बात पता थी, तो यानी कहने का मतलब यही 2 शख्स ऐसे हैं बाइबल में, एक सूबेदार और एक वो सरूफिनिकी जाति की स्त्री जिनका महान विश्वास था। और यीशु ने इनको ही क्यों महान विश्वास किया कहा। और अगर देखा जाए दूसरी बात, और यीशु हर जगह, जब यीशु इस दुनिया में थे तो यीशु हर जगह क्या कहते थे, ये कहते थे कि जा तेरी 10 आज्ञाएं मानने से ने तुझे चंगा किया है, जा तेरे अच्छे जीवन ने तुझे चंगा किया है, जा तेरे आज्ञा पालन ने तुझे चंगा किया है। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मुझे तो लग रहा है लोगों ने जिस तरह प्रचार किया है उसके अनुसार तो यही है ना। नहीं, हाँ ये कह दीजिए कि हाँ उनके प्रचार के अनुसार, उनके प्रचार के अनुसार हो सकता है, पर हाँ उनके प्रचार हो सकता है, पर जो वचन है ना बाइबल जो वचन है हम उससे पता कर सकते हैं। तो चलो बहनों, अगर मैं भी आपसे पूछूं तो कितनी बार आपने लोगों से सुना है कि अपनी चंगाई को ग्रहण करने के लिए लग रहा है तू पापी है, लग रहा है लग रहा है तूने कुछ गलती की होगी आज तभी तेरे को बीमारी आई है, लगता है तूने किसी को गाली दी होगी तभी तेरे मुंह में ऐसा हुआ। हाँ, और अब तुझे खुदा बाप माफ नहीं करेंगे, अब परमेश्वर तुझे चंगा नहीं करेंगे, या फिर तूने बहुत गलतियां की होंगी, तू लायक नहीं है चंगाई के, तूने अब एक तो ये पूरी आज्ञाएं भी तो नहीं मानती है, ये पूरी आज्ञाएं भी तो नहीं मानता है, तो कैसे चंगा होगा। तो क्या यीशु मसीह, मेरा सवाल ये है उन लोगों से जो ऐसा कहते हैं, तो क्या यीशु मसीह जब लोगों को चंगा करते फिर रहे थे तो कितनी बार यीशु मसीह ने कहा कि लहू बहने वाली स्त्री रुक जा, पहले मेरे को तेरे को चेक करने दे कि कहीं तूने गलती तो नहीं करी। या रुक जा अभी, सूबेदार रुक जा, तू तो मेरी जाति का नहीं है, तू तो यहूदी जाति का नहीं है, व्यवस्था जानता है क्या, व्यवस्था का पालन किया है तूने? या फिर और कौन कौन है मुझे बताओ, हेल्प मी, और कौन कौन था जिसने चंगाई पाई थी? यस हाँ, वो अंधा जो था,
हाँ अंधा व्यक्ति, अंधा बर्तिमाई और वो कुबड़ी स्त्री, हाँ कुबड़ी है ना, स्त्री, शबद कुबड़ी के स्त्री। दिन। चलो फटाफट से देखते हैं कौन बाइबल पढ़ता है ज्यादा। और चंगाई और एक वो था जो सेना, जिसके अंदर अच्छा दुष्ट आत्माएं थी, उसने चंगाई पाई ना। और कंचन भी बता सकती कोई भी। और किस किस को चंगाई दिखी? और लंगड़े भिखारी को, लंगड़े भिखारी को, रोगी, सूखे हाथ वाला, देखो मामा से सूखे हाथ वाला, और को हाँ वो हो गया। और हम कह सकते हैं क्या? हाँ बोलिए। वो मृतक लड़की जो थी, जो मृतक लड़की थी, हाँ मृतक लड़की भी। और नाइन नगर जो था उसमें भी एक डेड बॉडी जा रही थी, एक लड़के की, एक लड़के की, और नामान नहीं यीशु ने। चलिए बहुत, चलो बढ़िया है, फिर भी इतना बहुत कुछ कर दिया हमने। हाँ तो इतनी सारी चंगाई, अभी तो इतनी चंगाई यीशु ने की ना कि ये पुस्तक भी ना समा पाते हैं इस पृथ्वी पर, इतने काम यीशु मसीह ने किए। लेकिन जो कुछ पॉइंट आउट की गई है इस बाइबल में वो चंगाइयां हैं। तो कितनी बार कहाँ पर मैं चैलेंज अगर आपको दूं तो कितनी बार और कहाँ यीशु मसीह ने ये कहा, पहले कोई शर्तें लगाई और तब जाकर लोगों को चंगाई दी। और इतना ही नहीं बल्कि हालांकि जिन लोगों ने चंगाई यीशु मसीह से पाई वो यीशु को भूल भी गए बहुत से लोग, और यीशु मसीह के लिए वही लोग कहते हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? क्या यीशु मसीह हमें चंगाई किसी कीमत पर देते हैं? क्या यीशु मसीह चंगाई हमें हमारे आज्ञा पालन से देते हैं? क्या यीशु मसीह हमारे परफेक्ट होने पर चंगाई देते हैं, हमारे सिद्ध होने पर? क्या यीशु मसीह हमें चंगाई इसलिए देते हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं या बहुत बढ़िया कर्म करते हैं? राइट और रॉन्ग? हेलो, यस। देखिए हम जो शुरू करते हैं ना वहीं पर आता है फिर। या देखो मैं फिर कह सकता हूँ कि प्रभु ने जो कुछ भी किया प्रेम के लिए किया। और उसने कोई शर्तें नहीं लगाई ना हमारे ऊपर कि मैं तुझे चंगाई करता हूँ और मेरे लिए बढ़िया बड़े खाने लाना, ये मेरी आज्ञाएं करना। ऐसा कुछ नहीं कहा ना। नहीं। हाँ, और आप कह रहे हो कि क्रूस पर उन्हीं लोगों ने क्रूस पर, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ लोग थे। हाँ कुछ लोग तो यीशु में आ भी गए थे। अगर हिस्ट्रिकल रूप से देखें, ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल, हाँ हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूप से देखें तो शास्त्री फरीसी और भी है, और भी लोग, उन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया ना। पर देखो ना वो इच्छुक था किस लिए? ताकि वो हमसे प्रेम करता था, इसीलिए तो चढ़ा ना। अगर वो हमसे प्रेम नहीं करता तो वो और पिता परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता तो ऐसा नहीं हो पाता ना। क्योंकि पिता परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि वो अपने पिता से भी बहुत प्रेम करता था। तो आपके कहने का मतलब यह है कि वो प्रेम के खातिर ये सब कर रहा था। हम कह सकते हैं। हाँ अच्छा जी, प्रेम के खातिर वो सब कर रहा था। वेरी गुड। और हाँ ठीक है, मामा सिंह तरस भी जुड़ सकता है इसमें। तरस था उसके अंदर, तरस था उसके अंदर था। हाँ, और क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, यानी कि देखिए व्यवस्था बहुत हार्ड है ना। व्यवस्था सिर्फ आपको ये इतने हार्ड नियम है ना उसमें कि आप निभा नहीं पाओगे। अगर देखिए बहुत से लोग आज भी क्या कर रहे हैं, मैं आपको जानकारी के लिए भी बताऊं, आज बहुत से लोग व्यवस्था का पालन, मूसा की व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं, वही जो 10 आज्ञाएं हैं, और वो बहुत सी रीति रिवाजों को करते हैं, लेकिन फिर भी वो असफल हो जाते हैं और उनकी जिंदगियां वहीं की वहीं लटकी हुई हैं। उनकी जिंदगियों में बदलाव नहीं है, जितना वो कोशिश करते हैं वो उतना गिर जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था साफ साफ बाइबल में लिखा है पाप का बोध कराती है।
पाप की शक्ति क्या है? व्यवस्था। बहुत से लोग अब भी अपने अंदर जूडाइज्म को ला रहे हैं। जूडाइज्म मतलब यहूदीवाद, मतलब यहूदियों की तरह ही, मतलब वो सारी चीजें जो यहूदी लोग करते हैं और वो लोग भी उसे कॉपी करना चाहते हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, हम उनकी नकल करके बहुत बढ़िया कुछ गेन करते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप कभी भी ना, यहूदी खुद उस व्यवस्था को नहीं मान सकते पूरी, तो आप यहूदियों की नकल करके उस रीति रिवाजों को निभा के आप कैसे उस रिवाजों को, रीति रिवाजों को करके उस व्यवस्था का पूरा पालन कर सकते हैं, है ना? तो जूडाइज्म मत लाओ। तो कहने का क्या अर्थ है कि तो व्यवस्था इतनी कठिन है ना कि कोई उसे मान नहीं सकता। गलातियों में साफ साफ लिखा है, पौलुस कहते हैं, जबकि पौलुस भी यहूदियों में यहूदी थे, पौलुस कहते हैं कि जो कोई एक भी बात का पालन ना करे। अगर आपने मान लो कंचन को, प्रियंका सुन रहे हो आप? अच्छा चलो, प्रशंसा, हाँ ठीक है, प्रशंसा को मान लो 100 काम दिए प्रशंसा को, प्रशंसा ने 100 में से 99 काम बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया, लेकिन एक काम करने से प्रशंसा भूल गई और चूक गई। तो क्या हुआ? प्रशंसा के सारे काम क्या हो गए? बेकार। जैसे कि माला होती है ना, माला, लड़कियों सुन रही हो? अच्छा लड़के बता देंगे। माला होती है माला होती है, माला मोतियों वाली माला मुझे बहुत पसंद है। वो गोल गोल वो जो होते पल्स मोती जो होते वाइट वाइट, मान लीजिए उसमें से वो माला टूट जाती है और उसमें से एक मोती निकल जाता है, तो क्या हम कह सकते हैं वो माला कंप्लीट है? नहीं, क्यों? वो तो सारे तो मोती हैं, बस एक ही तो नहीं है। पहन पाओगे इस माला को? क्योंकि वो कंप्लीट नहीं, भले ही उसमें बहुत सारे वो हैं, लेकिन एक मोती अगर निकल गया उसमें से तो पूरी माला बिखर जाती है ना? जी। हाँ, जरा सा टूट जाए माला तो सारे मोती बिखर जाते हैं, सारे। हाँ, तो ऐसे ही व्यवस्था परफेक्ट है, वो सिद्ध है, वो नहीं समझौता कर सकती, वो ये नहीं कह सकती, व्यवस्था ये नहीं कह सकती कि ठीक है अगर ये काम तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, मैं समझौता कर लूंगा। परमेश्वर ये नहीं कह सकते, करना है तो करना है, जैसे भी करो। डिमांड है। हाँ, तो डिमांड तो व्यवस्था तो डिमांड करती है, करना है ऐसा तो करो, बस कैसे भी करो, हमें नहीं पता, नो हेल्प, कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन अब यहाँ यीशु आते हैं जो सप्लाई बनकर आते हैं। अगर ये काम नहीं कर पाते हो तो प्रभु तुम्हारी सप्लाई। अगर बीमारी से चंगे नहीं हो पा रहे हो क्योंकि तुम व्यवस्था का पालन तो कर नहीं पा रहे हो, अच्छा जीवन तो जी नहीं पा रहे हो, तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो यीशु तुमको अनुग्रह, यीशु तो खुद अनुग्रह है, यीशु का व्यक्ति अनुग्रह, तो परमेश्वर तुमको अनुग्रह दे रहे हैं ये काम करने की। यीशु तुमको मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में चंगाई दे रहे हैं। तुम्हें डिग्रियां हासिल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्वालिटीज या क्वालिफिकेशंस हासिल करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बढ़िया करेंगे तब जाके हमको चंगाई मिलेगी। क्योंकि बहुत से लोगों की सोच है कि हम पहले परफॉर्म करें अच्छा तब हम चंगाई के लायक हो पाएंगे। और ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो लोग अभी बीमार चल रहे हैं और वो ये यकीन करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे इसलिए हम बीमारी में, और वो अभी भी बीमारी में, वो फ्रीली रिसीव नहीं कर रहे हैं। यीशु के आगे जब आप आते हैं तो यीशु सप्लाई के बारे में, यीशु आपूर्ति के बारे में, यीशु आपूर्ति करता है, ना कि डिमांड, मांग नहीं करता है। तो यहाँ पर यीशु सब चंगाई जिनको दे रहे हैं यीशु फ्री में, मुफ्त में। यीशु ये नहीं कहते, हम लोग तो कहते हैं ना, हमारा स्वभाव होता है, हम लोग कहते हैं कोई भी काम हम किसी के साथ बढ़िया करते हैं तो हम या तो उसे 10 दिन याद रखते हैं, 1 महीना या सालों साल भी बहुत से लोग याद रखते हैं कि देखो मैंने उसके साथ ये भलाई की थी, देखो मैंने उसको इतने पैसे दिए थे या इतना भलाई की थी मैंने उसके साथ और ये मुझे भूल गया। हम लोग कहते हैं जी, हम कहते हैं क्योंकि हम इंसान हैं और हम उन बातों को याद रखते हैं, तो जहरीली बातों को बहुत साल हमें याद रहती हैं, जहरीली बातें, और या तो हमने जो भलाई की थी और वो हमें भूल गया तो वो बातें याद रहती। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं, दे दिया तो दे दिया। ये मतलब नहीं है कि किसी पापी को दिया, किसी दुष्ट को दिया, दे दिया तो दे दिया, क्योंकि वो उसकी स्वभाव है, वो उसका आदत है, यही तो है उसका स्वभाव, उसका व्यक्ति अनुग्रह।
अनुग्रह इसी के बारे में, आप नालायक हो तब भी वो आपको दे रहा, लायक नहीं हो आप तब भी वो आपको दे रहा, चंगाई आपको मुफ्त में मिल रही, बुद्धि आपको मुफ्त में मिल रही, सब कुछ आपको मुफ्त में मिल रहा है। हाँ, क्योंकि यीशु चाहते हैं कि हम चंगे रहें। सबसे ज्यादा मेरे पास जीसस ने कौन सी चीज के लिए चंगाई की, तो यीशु चाहते हैं हमारी बॉडी चंगाई पाए। और यीशु ये नहीं कहते बाद में, ठीक है मैंने तुम्हें चंगा किया, हाँ उसके बदले मेरे पीछे आओ, चलो मुझे मानो, हाँ मुझे उद्धार करता, जैसे भी रजत ने मेंशन किया था ये। तो यीशु ये एहसान नहीं जताते, बल्कि अगर आप उसके अनुग्रह को रिसीव करना चाहते हैं तो कीजिए और उसके पीछे हो लीजिए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो गए, लेकिन किसी ने अनुग्रह रिसीव नहीं किया, भूल गए, यीशु को गालियां भी बची, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, हाँ उसको भी चंगाई। तो कभी भी ये मत कहना किसी के लिए एहसान जताने के लिए, कभी किसी के साथ भलाई मत करना है, किसी को कुछ उपहार दो तो उसे दे देना, बस वो भूल जाना भलाई। तो यीशु का स्वभाव जब आपके अंदर आने लगेगा, अनुग्रह आपके अंदर आने लगेगा, अनुग्रह आपको एम्पावरमेंट देगा, सशक्त बनाएगा, उन बातों को करने की जो बात आपके लिए कठिन है, जो आपसे नहीं हो सकते, वो कौन करने की सामर्थ्य देता है आपको? अनुग्रह। दिस इज ग्रेस, दिस इज ग्रेस, ये है उसका अनुग्रह। आमेन, 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 आमेन। और हाँ, वो सवाल रह गया था बस हमारा, एक सवाल ये रह गया था हमारा कि वो दो जो थे उनका महान विश्वास था। क्यों, पता है क्यों? ये बात इसी से ज्वाइंट है, कनेक्टेड है इस बात से, क्योंकि वो दोनों अन्य जाति थे, और अन्य जातियों को, जब अन्य जाति के पास व्यवस्था ही नहीं थी, यानी जो यहूदी नहीं है वो अन्य जाति, तो अन्य जाति के पास जब व्यवस्था ही नहीं है तो उसे क्या पता चलेगा कि ये आज्ञा माननी है तो चंगाई मिले? उसे तो ये सब पता ही नहीं है। उसे सिर्फ इतना पता है, वो क्या देख रहा है? यीशु को देख रहा है। भाई यीशु चंगा करते हैं, चर्चा फैली हुई है, तो भाई यीशु आप मेरे सेवक को भी चंगा कर दीजिए, बस यीशु को देख रहे हैं, इसको नहीं देखा। क्योंकि हम, हमारे अंदर जो व्यवस्था होती है तो हम पता है क्या सोचते हैं, अगर यीशु हमको कुछ देना भी चाहते हैं ना तो हम कहते हैं रुक जाओ, पॉज करो, 1 मिनट रुको, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं लायक हूँ? तो यीशु मुझे इतनी बड़ी आशीष दे रहे हैं, मुझे इतनी बड़ी चंगाई, इतना बड़ा स्वास्थ्य, इतनी बड़ी अच्छी नौकरी, या इतना अच्छा व्यक्ति आपने मेरी जिंदगी में लाया, मैं तो लायक नहीं। रुको 1 मिनट, क्या मैं बढ़िया हूँ? क्या मैं सुंदर हूँ? तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम ऑक्यूपाइड रहते हैं लॉ से, कि क्या मैं अपने पे फोकस। यीशु दे रहा, आप तो रिसीव कर लीजिए, तो यीशु खुश हो जाएगा। तो अन्य जातियों की ये बात है, उनके पास लॉ नहीं है, वो सिर्फ किसको देख रहे हैं? यीशु को देख रहे हैं, वो रिसीव भी कर रहे हैं। तो महान विश्वास उसका है। और विश्वास ये बात नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी तो विश्वास बनेगा, प्रोड्यूस होगा, बल्कि इब्रानियों 12 का 2 फटाफट से पढ़ दीजिए, विश्वास वही है। उसके बाद चलिए 1 और 2 दोनों ही पढ़ लीजिए। ठीक है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रखें। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन, आमीन। तो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला कौन है? यीशु। यीशु। तो विश्वास भी कौन है फिर? यीशु। यानी देखो, पॉज करो, बिल्कुल देखो क्या समझने वाली बात है। अभी इतना रेवल्यूशन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन देखो समझो क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर। पॉलुस ही होंगे आई बिलीव, पर ऐसा नहीं बताता है, इसका राइटर अननोन है, पता नहीं इसका लेखक कौन है, लेकिन जो भी है इसका लेखक, वो क्या बता रहा है यहाँ पर कि विश्वास का कर्ता मतलब बनाने वाला, और सिद्ध करने वाला, उसे परफेक्ट करने वाला कौन है? यीशु। और यानी जिसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। तो आओ हम किसकी ओर देखें, धीरज से उस दौड़ में दौड़े, और किसकी ओर देखें, किसको ताकते रहें? यीशु की ओर। यीशु की ओर। हाँ, यीशु की ओर ताकते रहें। तो यानी कहने का मतलब यह है, जब हम ये कहते हैं प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता, ये आपको देख लिया मैंने, आप करेंगे, तो ये क्या हो जाता है? विश्वास।
आमेन Amen. आमेन। क्योंकि जब हमने विश्वास किया यीशु पर, तो हमने यही तो कहा ना कि यीशु हमसे तो अपना उद्धार हो नहीं सकता, तो हम विश्वास करते कि तू हमारा उद्धार करता। हमने उसे देखा, तो यही तो हो गया ना विश्वास। हाँ, तो विश्वास कौन है? विश्वास का सिद्ध करता और सिद्ध करने वाला कौन है? यीशु। यीशु। तो आपको इसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है कि हम विश्वास कहाँ से लाएंगे। यीशु को देखो और विश्वास आ जाएगा। जब तुम यीशु को उसके अनुग्रह में देखते हो, तो वो तुमको तुम्हारे विश्वास में देखता है। आमेन आमेन। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया।